हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए वो क्या होता है ना, जब दिल और दिमाग कलेश होता है ना, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रेम इतना गिर सकता है। वो अपने आप को भी तसल्ली दे रही है अनु कि प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम मेरा नाम बोल सकता है। एक बहुत अच्छे इंसान है, वो अभी भी विश्वास करना चाहती है। और ये बदले के भावना में इतना गिर चुका है कि राही से भी छुपा रहा है वो, और नींद में बड़बड़ा रहा है। तो वो, और ये भी अंधा भक्त बनी रही है क्योंकि अभी बच्चे के सामने उसको साथ दे रहा है। वो सही है। मुझे मैं समझ में नहीं आता ये मोटिवा इतना कन्वीनियंटली कैसे भूल जाती है कि इन्होंने उनका जो लेटर आया था, वो होटल मैनेजमेंट कुछ मुंबई में पढ़ने के लिए, उसने लेके पढ़ के जला दिया था। वो धोखेबाज कह रहा है मैं अपने परिवार को मैं हिफाजत कर रही हूँ। अभी ये डायलॉग आएगा, अभी आना भी चाहिए। ये कितना आसानी से भूल जाते हैं। और गौतम का जैसे धोखेबाज कांड वो हो सकता है, इतना कन्वीनियंटली कैसे भूल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और तीसरी बात, मुझे लगता है दिग्विजय के जी को भी पता चल गया है कि प्रेम का क्या है, सबको पता है। पर अनु वॉन्ट्स बी इन डिनाइल क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत साथ दिया था। और कई बार राही को समझा रहा था, मैंने जो पुराने एपिसोड्स देख रही थी, बार बार गलत समझ रहा था। अभी राही को प्रेम को समझाना चाहिए एक तरीके से, लेकिन एक दोस्त के तरीके से, बिना जजमेंट पास करने से उसे समझाना पड़ना चाहिए। अगर पहले से शुरू कर दिया होता, ये इतना भी नौबत नहीं आती। कुछ हद तक राही का भी जिम्मेदार है, लेकिन परी अनु की तरह इतना बड़ा दिल, अब ट्रूली अनु का ही बेटी है तुम। पोती तो हो, लेकिन अनु का संस्कार बहुत है उसमें। जैसे बच्चे वाले, तुम भी माँ की तरह, माँ ही होता है क्योंकि दोनों रिश्ते में ना, बहन की तरह, मौसी की तरह, फिर ताई, फिर मतलब मोटा पापा की वो बहू है, तो भाई एक चाचा चाची, ये ताई वो होता है ना, वो कंबाइन करके। राही ने पर जिस तरह आज प्रेम ने साथ दिया, तो चलो कुछ तो कम किया। क्या थी कि थोड़ा खुश हुई, पर आगे चल के मुझे नहीं लगता ये सुना देगा ये ज़रिया। आपने सही कहा अंजू जी, ये करेंगे। वो वाकई इसने छुपाया क्योंकि उसको देखभाल करने में, और वो अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर दिया था। दोनों करना चाहिए था, पर माँ को बुरा भला कहने में कहाँ से फुर्सत होगा। मियाँ बेबी एक जैसे हैं दोनों, तारे की छट्टे बट्टे हैं ये लोग। अभी तो कांड होगा क्योंकि अभी तो वहाँ पर होगा, वो बचाने आएगी, ये होगा, फिर इमोशन में होगा, वो कुछ बोलेगी, और फिर प्रेम देखेगा तो फिर से बाई चांस बोल दिया तो एक इमोशंस का समझता नहीं है क्या। जब समझना नहीं चाहते ना, अब कुछ भी समझा दीजिए वो समझेंगे नहीं। यही तो रोना है। अभी देखते हैं क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा तो अपनी अच्छाई और सच्चाई के कारण अपने जो है स्वभाव से मजबूर है। जैसी वो खुद है वैसे ही वो सारी दुनिया को समझती है। वो बार बार ये कहे जा रही है कि मेरा प्रेम ऐसा नहीं कर सकता, प्रेम मेरा बेटा है। पर जब माही ने उसे बार बार याद दिलाया है, फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं है कि प्रेम ऐसा कर सकता है। पर प्रेम तो ऐसा कर चुका है। वो बार बार ये कही जा रही है कि कहीं उससे उड़ गया होगा, फट गया होगा, कागज ही तो है। पर वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकता। पर इस प्रेम ने तो उसका भरोसा तोड़ ही दिया है। और इधर मोटी बहन है तो अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। और क्या कह रही है कि राही अब तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। क्यों? क्या तुम डॉक्टर से मिलकर आई हो या डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा है कि राही कभी माँ नहीं बन सकती? वो बार बार ऐसे कही जा रही है कि और जब सब कह रहे हैं कि इसको घर में सही वातावरण दो, अच्छा खाना पीना हो, पौष्टिक चीज़ें ले, दवाइयाँ टाइम पे ले, आपका घर का एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव रहे, तो सब कुछ सही हो सकता है। पर नहीं, मतलब उसकी तो मोटी बुद्धि है ही। आज अभी तो प्रेम राही को डिफेंड कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसको राही से बहुत ज़्यादा प्यार है। ना 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 ना, वो उसका ये है कि कहीं राही ने मुझे छोड़ दिया तो इसके जो है मेल ईगो को जो चोट पहुंचेगी, वो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि राही मुझे छोड़ कर चली गई। उसे अपने किए का गिल्ट तो कुछ है ही नहीं। और जब उसने अभी डिफेंड किया है और राही का साथ दिया, तो ख्याति भी अभी उसकी बातों में आ गई है। उसको लग रहा है कि शायद प्रेम सुधर गया है। पर प्रेम तो इतना बुरी तरह से बिगड़ चुका है कि इसका सुधरना नामुमकिन है। और जब या तो ख्याति या परी दोनों में से किसी ने इन लोगों का साथ दिया है, तो जो है मोटी बा उन कैसे चिल्ला रही है, हद से ज़्यादा। और उधर गौतम गांधी अपने मज़े ले रहा है कि जो इनके तो कोई बच्चा होगा नहीं, तो चलो प्रांशी जो है परी और उसके साथ अपना उसको वो बांटेगी, उसको प्रॉपर्टी बांटनी पड़ेगी। पर पहले ये तो बताओ, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है कैसे? ना तो तुम इस घर के बेटे हो, ना तुम इस घर के दामाद हो क्या? ये तो सोचो। पर नहीं, लालच के मारे इतना ये अंधा हो चुका है कि सही गलत तो खैर ऐसे पता ही नहीं है कि सही गलत होता भी क्या है गौतम गांधी को। अभी तो प्रेम ये कह रहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। पर अभी बस थोड़ा सा टाइम आप रुकिए। अभी ये बच्चे के बारे में भी ये राही को जो है पक्का ताना देगा कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। पर इसके लिए ये जिम्मेदार खुद है, क्योंकि इसने घर का वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि अगर कोई स्वस्थ रहना भी चाहे तो रह नहीं सकता, कोई स्वस्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जिस तरह से माही ने अनुपमा को समझाया है, वो बहुत अच्छा था। वो कह रही है बार बार कि जो है आप उसको मानती हो, हमने मान लिया, पर हम लोग भी तो कुछ कह रहे हैं, तो उस बात को सुनो और समझो। और ये लोग बिल्कुल सही कह, पर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जैसी वो खुद है वो बाकी दुनिया को भी वैसे ही समझ रही है। पर आजकल की दुनिया ऐसी है नहीं, कब कौन किसकी जड़ें काट दे कोई नहीं जान सकता। और ये प्रेम तो खैर है ही ऐसा। दिग्विजय जी पूछ रहे हैं कि मतलब क्या सरप्राइज़ है, तो अभी शायद अनुपमा ने उन्हें बताया नहीं है कि क्या है। सब एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के चक्कर में हैं। क्या कहते हैं, बा कह रही है कि जो कहना चाहिए वो तो कहते नहीं, वो और ये वो बापूजी के लिए। उधर अनुपमा और किंजल फंसे जा रहे हैं। और वो सोच रही है कि इन लोगों को याद ही नहीं है। और उधर अंश भी वो कर रहे हैं, सबको तो सब कुछ पता है। और इधर ये परी जो है वो कर रही है, गिफ्ट पैक कर रही है। और पहले तो उसने मोटी बा ने मना कर दिया कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन प्रेम ने आकर उसको जाने के लिए बोल दिया है। और क्या कह रही है कि तुम घर से खाना खा के जाना। क्यों वहाँ पे खाने में क्या जहर मिला के देंगे क्या परी को? सच में मोटी बा
कब पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी कुछ दिन पहले जब इनका घर नीलाम होने वाला था, तब तो ये अनुपमा के पैर धोने को राजी थी, धो के पीने को राजी थी, बल्कि पलकों पे बिठा के रख रही थी। और अब ऐसे कर रही है जैसे अनुपमा ने इनकी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम लिखवा ली हो या इनका घर बेच दिया हो। सच में एहसान फरामोशों की ये तो जो है, अब क्या ही मैं बोलूँ उसको। सच में इसके लिए अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। परी राही से कह रही है कि मैं वहाँ के फ़ोटो वीडियोज़ आपको भेजती रहूँगी, कह रहे तुम वहाँ जाके एंजॉय करो। और ये सब बातें प्रेम जो है छुप के सुन रहा है और देख रहा है। अब वो ये जो है ना कि राही की गुड बुक्स में रहने के लिए ये अब कुछ भी करेगा। उससे पहले हाँ, जो ये नींद में बड़बड़ाए फॉर्म और ये और वो मैंने फाड़ दिया, लेकिन अभी राही ये बात समझ नहीं पाई है। लेकिन जिस वक़्त ये बात इस बात को समझेगी, तब ये इसका गुस्सा प्रेम के ऊपर फूटेगा तो है ही। और वो कहेगी कि मैंने जिस प्रेम से प्यार किया था वो तो तुम हो ही नहीं। और वास्तव में जिस प्रेम को राही ने चाहा था, प्यार किया था, ये तो उसका पता नहीं कौन सा वर्जन है, आई डोंट नो। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा सुचि जी कि अनुपमा खुद को तसल्ली दे रही है ये बात कह के कि प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, क्योंकि होता है ये, इंसान नहीं चाहता अपने आप से ये बात कहना कि ये हुआ है, कि प्रेम ने ऐसा किया है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और यस, कांड तो होगा, कांड होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर एनिवर्सरी पे नहीं हुआ तो आगे जाके होगा, क्योंकि कांड के कारण तो हो ही चुके हैं। बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपका भी बिल्कुल सही है कहना कि अभी तो प्रेम डिफेंड कर रहा है राही को, मगर कारण वही है कि मेल ईगो, कहीं राही मुझे छोड़ ना दे। बिल्कुल सही कहा आपने। और मोटी बा के राग तो आप सही कह रही हैं कि उसने अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जैसे वो क्यू की वेट कर रही है कि जैसे ही मुझे पता चले, और जैसे अंदर से चाहती है कि राही को बच्चा ना हो और फिर मैं बोलना शुरू करूं। तो सही बात है। और गौतम का बिल्कुल सही कहा, भाई किस रिश्ते से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है? जवाई नहीं है, बेटा नहीं है, कुठारी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। प्रांची भी प्रार्थना और अंश की बेटी है पेपरों में। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो ये थे अनुपमा के रिव्यू। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये आर्यन क्यों क्या हो गया ऋषभ को मारने में? उसको दिमाग ठीक नहीं, बस वो एक जैसे जोल्ट हो गया और उसके रिएक्शन से थे। तो क्या करे, वो रोकना चाह रही थी, तब वो फिसल गई उसकी वजह से। अरमान ने नहीं मारा था। ये आर्यन थोड़ा ज़्यादा ही अंतर्भक्त नहीं हो रहे, उसको बीमार है। अभी सब अब उसके खुलेंगे। एक पल के लिए मेरा तो दिमाग बंद ही हो गया था, मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सुनने में धक्का तो देंगे। आपको ओवर कॉशियस होंगे, आपकी इमोशंस के होंगे, आपकी प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ा बंद होगा, लेकिन पर नामुमकिन नहीं है। वो ठीक हो सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेहत, खाना, आराम और उनके पेशेंट को नहीं ट्रीट करना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा हाथ पकड़ के थोड़ा वॉक, थोड़ा सा बाहर खुली हवा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस। इट्स काइंड ऑफ अ कैंसर, बट ऐसे क्योंकि वो बहुत सावधानी से वो सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि नर्व ट्रैवल ऑल ओवर द बॉडी कहते हैं, पूरे बदन में घूमते हैं। तो आपको वो नस कहाँ से आपको क्या सुनाई देगा, याददाश्त होगा, ये सिर्फ टेम्प्रेरी मुश्किलें होते हैं, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कम होगा। दवाई के साथ साथ आपको अच्छे से ज़्यादा हेवी नहीं खाना देना, आपको वो करना पड़ता है, पर थोड़ा आहिस्ता करने से ठीक होगा। बस ये कोनी ये क्या, मैं समझती हूँ राजस्थान हिंदी थोड़ा अलग है। ये
ये हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझ पाई, क्योंकि हिंदी में मिक्स हो तो क्या है ना कि आप अगर आपकी एक भाषा आपको सीख लेती हो तो दूसरी भाषा आपके माइंड भी ट्यून हो जाता है, तो ज़्यादातर समझ आता है। लेकिन ये लोग समझते क्यों नहीं? ये मुंह की बल गिरेगी, ये दादी बुआ। तानिया सही कह रही है, ये आर्यन थोड़ा ज़्यादा ही अंधा भक्त बन रहा है अभी इनकी वजह से। सीरियसली गलती से भाई आ गया, भाई उनके उन्होंने काम नहीं, रियली सीरियसली तुम बात कर रहे हो? अगर आपकी बहन के साथ ये हुआ था तो ये तो होगा ना, तो क्यों उन्हें फाइलेंट रिपोर्ट क्यों नहीं करते ये लोग? ये बाल को निकालने में ये तुली हुई है ये दादी बुआ, हमें क्या ही करें इनके साथ? ये तो मुंह की बल खाने वाले हैं। और अरमान भी कमाल है, फाइलेंट रिपोर्ट नहीं करने देते। ये बड़ी दादी तो वो उसका हाथ बंधा रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, दूसरों भी करने नहीं देते, और फिर इल्ज़ाम कर देते हैं, इंसाल दे देते हैं उन पर, और इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा जो मुंह में आए बक देते हैं। और तुम ही तो खड़ी थी, तुम ये खड़ी थी, रियली बढ़ा चढ़ा के। लगते है वो उनको पता चल गया कि ऋषभ ने किया है दादी बुआ को, इसको संभालने के लिए कुछ कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। और वो ऋषभ ही है। ऋषभ कई बार दोस्त के साथ वो पीछे छुपा रहा होगा, ये भी है। अब तो गया ये ऋषभ, देखते हैं। यस सुचि जी, आपने करेक्ट कहा कि आर्यन को क्या हो गया। आपने उसको अंधभक्त कहा है, पर मैं कहूंगी दिशा भक्त, क्योंकि उसको अभी दिशा पे ही पूरा विश्वास है कि दिशा ही सही बोल रही है, जो कि दिशा भी किसी प्रेशर में झूठ बोल रही है, उसकी शक्ल से दिख रहा है। सो बाकी आपने अपने एक्सपीरियंस से अरमान की बीमारी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। दैट इज़ रियली गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग यू आर, मतलब आप शेयर करके बता रही हैं कि कैसे कैसी चीज़ें होती है। थैंक यू। और एफआईआर को लेकर सवाल सही है आपका कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं। सो थैंक यू सो मच सुचि जी। आगे बढ़ते हैं, सुचि जी का रिव्यू सुनते हैं क्योंकि के लिए। नमस्ते जी, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सीज़न 2 के लिए देखा, अभी ये चालाकी की वजह से प्रॉफिट और चैरिटी कमा ली इसने तो, और ये पक्का बिजनेस बन के गया। अभी देखो, दोनों ये जेन्युइन ही किया था बात, अभी देखो फिर से तू मैं शुरू हो गया। इसे हम सोचने से वैसे होता नहीं है हमेशा, क्योंकि आजकल के वो सोच अलग ही होती है। उसको बहुत साफ दिल की है तुलसी, इसलिए वो सब में ऐसे दिखती है। वो वही तो रोना है और उसी में वो मात खाती है। अबे तो खैर नहीं, अभी तो हमें धोखा लग रहा है क्योंकि वो बदले के बावन में ऐसे कर रहा है, लेकिन रियो इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो बदले के बावन में बुराई कर रहा है, पूरी बात समझ के नहीं है। गलत हो सही हो, इतना घटियापन उसको ये दिखाई नहीं देता है कि उसके पिता ने कितने लोगों को धोखा दिया है, और इसी के नतीजा है। कुछ तो हुआ होगा कि पिता ने ऐसा कांड किया होगा तो उसे मारना पड़ा। ये स्टोरी यहाँ उसकी वजह से जो कांड हुआ है, वो तो आराम से यूएस में बैठा है अपने पिता के साथ, और यहाँ पर देखो अभी तो ये तो शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के इतना कांड होगा। वो सच्चे दिल से वो करेगी कि वाकई लायक है। मैं नहीं कहती पूरी तरह वो गलत है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है तुलसी।
उसको नंदिनी को भी अलग टेंशन ही चलेगा। वो अभी कल क्या करेगी? पार्थ इतना मेहनत से उसने कितनी बांधनी साड़ी ये सब शुरुआत इसने बहुत किया है। हर बिजनेस में तुलसी उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। पर मुझे क्या लगता है कि वो ज़्यादा देर नहीं करेगी उसको वो पट्टी हटने में। अभी वो अंधा भक्त बनी है। उसको क्या है कि उसको पिता को मारना पड़ा, ऐसे नौबत आई। कम से कम इस बच्चे को, कोई भी बच्चे को इस तरह मारना, पहले अंदर माँ अंदर मर जाती है, जो कोई नहीं समझ सकता। जितना नंदिनी गुजर चुकी है वही तुलसी ने क्या जो उसके साथ जो हुआ हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे नहीं कि वो अभी पूरी तरह सही है, कुछ आई विल से 50-50, क्योंकि नंदिनी गलत भी नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो देख पाई, क्योंकि वो देखना भी चाहती है। लेकिन तुलसी नहीं देख पा रही है क्योंकि वो देखना नहीं चाहती है। कैसे भी दर भरपाई करना है। पिता ने जो किया वो हालात नहीं था उसको ऐसे हाथ करने में। लेकिन इसको क्या ही कहें, अंगद का स्वरूप पूरी दिखाई नहीं देते। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम में मैंने देखा था, उस पर वृंदा पर विश्वास नहीं है। वो विक्रांत को वो ऐसे जाल बुना था, वो अपने बेवकूफ़ की वजह से वृंदा को विश्वास नहीं है और ये उसको कमज़ोर पड़ गई, इसलिए वो बच्चा गिराने कह रहा है। उसका आवाज़ सुनाई दिया था। सीरियसली ये वाकई पढ़ा लिखा इंसान है। उसके दोस्त जो भारती, उसने पैटर्निटी उसने किया था टेस्ट। इतना गधेड़ा हो सकता है? जब तक विक्रांत को उसको बार बार कह रहे हैं कि विक्रांत ही कर रहा है। अभी देखो, इसलिए बाई वहाँ पर है। वो मतलब उसका नाम क्या है, ऋतिक, मुन्नी, देव और उसकी पत्नी भी सलोनी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपनी वो काबिलियत पूरी करना पड़ेगा मुन्नी को। देखते हैं। यस, तुलसी सच्चे दिल की है, इसमें कोई शक नहीं है। वही ऐसे ही काम करेगी अपना, मगर रियो तो कांड करेगा। इसी सच्चे दिल में तुलसी गलतियां करेगी और रियो उनका फायदा उठाएगा। तो देखते हैं कहां तक जाता है। बाकी कल वाले उसमें उसकी चालाकी तो नहीं कहूंगी, उसकी स्मार्ट मूव कहूंगी मैं तो रियो की। बाकी देखते हैं। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.